जय हिंद दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में से स्टडी बाय दुर्गेश्वर। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों आयत रहेगा। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी आपका क्षेत्रफल, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, ये चीजें आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आयत आप लोगों को पता है कि चार भुजाओं से बनी बंधाकृति आयत कहलाती है, चतुर्भुज कहलाते हैं ना। और चतुर्भुज आयत में क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की परिभाषा आप लोग पता होना चाहिए। आयत में क्या होती है, आयत जो होता है कि आमने सामने की भुजाएं है ना, आमने सामने क्या लिख सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। तो ये मान लो आप एक आयत है, ठीक है, आपका बोर्ड भी एक आयत के आकार का है दोस्तों। तो ये क्या है, आयत है दोस्तों। ए बी सी और ये डी, इसके अपने को शीर्ष मिल गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र है दोस्तों, आयत का परिमाप दोस्तों निकालना होगा। तो आपको पता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा दोस्तों। तो आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ही होता है कि जितनी भुजाएं सर्कल के साइड में चल रही जो दीवारें, हम बोल सकते हैं खेत की चारों ओर दीवारें जो रहती है, उसे हम जो परिधि बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा परिमाप होगा दोस्तों। तो परिमाप क्या होता है, जितना भी ये आप लोगों को दिख रहा है साइड में है ना, इसको जोड़ दो आप। तो क्या है, ए प्लस बी दोस्तों। तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b। क्या आएगा, 2a और 2b। अगर 2 कॉमन निकाल ले दोस्तों तो a प्लस बी हमारे ये आयत का परिमाप का सूत्र निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा, परिमाप का सूत्र। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर 2 कोष्टक बन a प्लस बी। आप चाहते हो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप कभी ये सूत्र याद करो तो बहुत आसानी तरीके से इसको कर सकते हो। अब देखते हैं आयत का ये परिमाप हुआ, आयत का परिमाप। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना। किसी भी आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। ये द्विविमीय आकृतियां दोस्तों कहलाती है, 2D है ना, 2D आकृतियां कहलाती है। उस 2D आकृति में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई मतलब दो ही ऐसी विमाएं रहती है जिनका गुणा करने पे हमें क्षेत्रफल निकालना रहता है। एक 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाती है दोस्तों। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्विविमीय आकृति मतलब 2D वाली आकृतियों के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तब मान लो इसकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई आप मान लो बी होगी, क्या हो गई बी, और चौड़ाई क्या हो गई ए हो गई दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ए और बी का गुणा करना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि लंबाई क्या है, बी गुना ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं है ना। तो ये हमारा आयत का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको निकालना आयत का विकर्ण, मतलब यहां से ए से सी निकालना हो है ना, या फिर बी डी निकालना हो। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो विकर्ण कभी निकालना है आपको, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें पाइथागोरस रूल से हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, आपको विकर्ण निकालना है, मान लो एस निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग। इस तरीके से हम उसका बोल सकते हैं विकर्ण निकाल सकते हैं दोस्तों। मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई दी होगी तो आप इस सूत्र से आप उसका क्या निकाल सकते हो, विकर्ण निकाल सकते हो दोस्तों। तो इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आपको वो देखते हैं अपन है ना। इन तीनों सूत्रों पे क्वेश्चन कैसा बनेगा आपको वो क्वेश्चन आज देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट है ना। एक खेत, एक आयताकार, ऐसा लिखो, एक आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर हो है ना, और चौड़ाई
5 मीटर हो दोस्तों। तो ये आपको तो क्या करना है, आयत का परिमाप दोस्तों। तो परिमाप का सूत्र आप लोगों को लिखा है, उसका बस आपको यूज करना है दोस्तों। तो ए और बी आप लोग पता है ना, ए और बी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगाना है परिमाप का सूत्र। मान लो ये एक आयत है दोस्तों, क्या है, एक आयत है। इसमें इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 10 और चौड़ाई कितनी होगी 5। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी दोस्तों। या फिर परिमाप का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। तो ए का मान मान लो दोस्तों, ए का मान लो 5 और बी का मान लो 10। तो आप जब इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 गुना हम जब 2 में करेंगे तो आएगा 30 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों। ये इतने आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो रहा हमारा परिमाप का क्वेश्चन और परिमाप का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ऐसे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना। क्षेत्रफल में क्या करो, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं कर दूं खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दी है दोस्तों। अब इसको सेम रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र पता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको लंबाई कितनी दी है, लंबाई मान लो 10 दी है, ठीक है। गुना चौड़ाई कितनी दी है, आपको 5 दी है। तो आप इन दोनों गुना करो तो कितना आएगा, 50 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। जब भी हम क्षेत्रफल का निकालेंगे तो हमेशा मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब उसका जो इकाई रहेगी वो मीटर स्क्वायर में बदलेगी दोस्तों। और जो परिमाप वगैरह है जो सिंपल मीटर में रहेगा। अगर मान लो इसका आयतन हो जाता है तो हम आयतन तो 3D आकृति में देखते हैं, तो यहाँ क्यूब आ जाता है दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाता है। बहुत आसान तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ऐसे और वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।